दर्शकों नमस्ते। मेरा नाम है नारायण लाल रावल और आप देख रहे हैं आशा रावल यूट्यूब चैनल। भारत के कॉलेज तथा विश्वविद्यालय आज भले ही विश्व के टॉप शैक्षणिक संस्थानों में शामिल न हो, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब यह देश विश्व में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ऑक्सफोर्ड तथा कैम्ब्रिज से भी 600 साल पहले भारत में ही दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय खुला था, जिसे हम नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं विश्वविख्यात केंद्र था। गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की 5वीं शताब्दी में स्थापना की थी। हर्षवर्धन तथा पाल शासकों ने बाद में भी इसे संरक्षण दिया। इस विश्वविद्यालय की भव्यता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसमें 300 कमरे, 7 बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था। पुस्तकालय में 90 लाख से ज़्यादा पुस्तकें तथा पांडुलिपियाँ थी। इस विश्वविद्यालय में धार्मिक ग्रंथ, व्याकरण, राजनीति शास्त्र, तर्कशास्त्र, खगोल विज्ञान, तत्वमीमांसा, चिकित्सा, इतिहास, दर्शन शास्त्र, योग शास्त्र, चित्रकला, वास्तुकला, ज्योतिष विज्ञान, धातु विज्ञान, अर्थशास्त्र जैसे कई विषयों की पढ़ाई होती थी। उस समय जिन विषयों की पढ़ाई यहाँ पर होती थी वो कहीं भी पढ़ाए नहीं जाते थे। दुनिया में इसके जैसा कोई दूसरा उदाहरण नज़र नहीं आता। नालंदा विश्वविद्यालय में किसी समय 10,000 से ज़्यादा छात्र पढ़ते थे। इन छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 से ज़्यादा शिक्षक थे। छात्रों का चयन उनकी मेधा के आधार पर किया जाता था। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर शिक्षा, रहना तथा खाना सभी निःशुल्क था। इसमें भारत ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, मंगोलिया, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया जैसे दूर दराज के स्थानों के भी छात्र पढ़ने के लिए आते थे। भारतीय गणित के जनक के नाम से पहचाने जाने वाले आर्यभट्ट 6वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख थे। गणित तथा खगोल विज्ञान की तमाम थ्योरी नालंदा के जरिए ही दुनिया के दूसरे हिस्सों में पहुंची। इस विश्वविद्यालय में कई महान विद्वानों ने पढ़ाई की थी, जिसमें मुख्य रूप से हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, आर्यवेद, नागार्जुन का नाम शामिल है। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग ने 7वीं शताब्दी में यहाँ जीवन का महत्वपूर्ण एक वर्ष एक विद्यार्थी और एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किया था। प्रसिद्ध बौद्ध सारी पुत्र का जन्म यहीं हुआ था। इस विश्वविद्यालय की यह खास बात यह थी कि यह लोकतांत्रिक प्रणाली से सभी कार्य होते थे। कोई भी फैसला सभी के सहमति से लिया जाता था। यथार्थ सन्यासियों के साथ शिक्षक तथा विद्यार्थी भी अपनी राय देते थे। बौद्ध धर्म के ग्रंथ बताते हैं कि महात्मा बुद्ध ने नालंदा में एक उपदेश दिया था। उनके शिष्य सारिपुत्र के नाम पर नालंदा में एक स्तूप भी बना हुआ है। नालंदा का एक संबंध जैन धर्म से भी है। जैन स्रोतों के अनुसार भगवान महावीर ने भी कुछ वर्ष नालंदा में बिताए थे। 700 साल तक यह विश्वविद्यालय दुनिया के लिए ज्ञान का मार्ग था। 700 साल की लंबी यात्रा के बाद 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने इसे जला दिया। इस कांड में हजारों दुर्लभ पुस्तकें जलकर राख हो गई, महत्वपूर्ण दस्तावेज नष्ट हो गए। कहा जाता है कि वहाँ इतनी पुस्तकें थी कि आग लगने के बाद भी 3 माह तक पुस्तकें धू-धू करके जलती रही। आश्चर्य की बात यह है कि बख्तियार खिलजी सिर्फ 200 घुड़सवारों के साथ आया था और नालंदा विश्वविद्यालय में उस समय कम से कम 10,000 छात्र
पढ़ रहे थे। निहत्थे और अहिंसक बौद्ध भिक्षुओं ने कभी यह कल्पना भी नहीं की थी कि इस विश्वविद्यालय को सुरक्षा की जरूरत भी होगी। बख्तियार खिलजी का नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला भारतीय इतिहास में एक अत्यंत दुखद और समर्थनहीन घटना के रूप में जानी जाती है, जिससे भारतीय सांस्कृतिक और शैक्षणिक धरोहर के रूप में एक महत्वपूर्ण क्षति हुई। पुस्तकालय की बेशकीमती किताबों का नुकसान पूरे भारत तथा विश्व का नुकसान था। अगर ये किताबें आज हमारे पास होती तो भारत का भविष्य कुछ और होता। वहाँ बरसों के रिसर्च पेपर थे जो जलकर खाक हो गए। बख्तियार खिलजी जैसे जाहिल, अनपढ़ और धर्मांध व्यक्ति से आप और क्या अपेक्षा रख सकते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व धरोहर थी, इसे समझना बख्तियार खिलजी सरीखे तुच्छ व्यक्ति के लिए नामुमकिन था। इसी प्रकार की रोचक तथा ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल आशा रावल।